Hello students, I am Indrajit Kaur from High School Mandigaon. Today I am going to teach you a chapter of Geography book class 6th, and the name of the chapter is Major Domains of the Earth. As you have read in the first chapter, the Earth is the only planet which has life. जैसा कि आपने पहले चैप्टर में पढ़ा है कि अर्थ एक ही प्लैनेट ऐसा है जिस पे लाइफ है. Human beings can live here because the life sustains. Elements of land, water and air are present on the earth. जो ह्यूमन बींग्स हैं वो रह सकते हैं क्योंकि यहाँ लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स हैं. वो कौन कौन से हैं? जैसे कि लैंड है, ज़मीन, वाटर पानी और एयर हवा आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ. ये तीनों चीज़ें अर्थ पर प्रेजेंट है. The surface of the earth is a complex zone in which three main components of the environment meet. The surface of the earth, ये जो surface of the earth जो ज़मीन की surface है, ऊपरी सतह है, इसे surface कहते हैं. ये complex zone है जिस पे तीन मेन कंपोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट के मिलते हैं, जो ओवरलैप और एंड इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, ओवरलैप करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं. द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर. जो सॉलिड पोर्शन है अर्थ का जिस पर हम रहते हैं उसे लिथोस्फीयर कहते हैं. The gases layers that surround the earth is the atmosphere. जो gases की layers कवर करती है आसपास पूरी ज़मीन को, सराउंड आसपास पूरे एरिए को, अर्थ को सब तरफ से कवर करती है, उसे एटमॉस्फेयर कहते हैं. जहाँ पे वेयर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस आर फाउंड. जहाँ पे ये तीनों गैसेस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है. वाटर कवर्स ए वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस. जो वाटर है, पानी है, वो ज़मीन का बहुत बड़ा एरिया कवर करता है. एंड दिस एरिया इज कॉल्ड द हाइड्रोस्फीयर. और इस एरिया को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर. द हाइड्रोस्फीयर कंप्राइजेस वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म्स. जो हाइड्रोस्फीयर है ये बनता है, कंप्राइज होता है वाटर, इसमें सब फॉर्म्स में है, दैट इज आइस वाटर एंड वाटर वेपर. आफ्टर दैट द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन. बायोस्फीयर एक तंग जोन है, नैरो जोन है, वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर. जहाँ पे हम तीनों ये चीज़ें पाते हैं, लैंड, वाटर और एयर एक साथ, which contains all forms of life. Now lithosphere. First sphere which we read is we will discuss is lithosphere. The solid portion of the earth is called the lithosphere. जो सॉलिड पोर्शन है अर्थ का जिसके ऊपर हम रहते हैं उसे लिथोस्फीयर कहा जाता है. इट कंप्राइजेस द रॉक्स ऑफ द अर्थ's crust and the thin layers of soil that contains nutrients, elements which sustains organisms. ये किससे बनती है? ये जो लिथोस्फीयर है ये किससे बनता है? रॉक से, चट्टानों से, अर्थ का जो क्रस्ट है उससे, थिन लेयर, और जो थिन लेयर है सॉइल की जिसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स हैं, जिससे क्या हो जाता है? सस्टेन हो जाता है ऑर्गेनिजम्स. देयर आर टू मेन डिविजन्स ऑफ द अर्थ सरफेस. क्या आ जाता है? दो डिविजन्स आ जाते हैं अर्थ के सरफेस के. द लार्ज लैंड मासेस, दो हिस्से हैं ज़मीन के, दो डिविजन्स हैं. वो क्या हैं? द लार्ज लैंड मासेस, ज़मीनी
हिस्सा जो है, बहुत बड़ा हिस्सा है, आर नोन एज द कॉन्टिनेंट्स। उन्हें क्या कहा जाता है? कॉन्टिनेंट्स, जिन्हें आप उर्दू में आई थिंक बड़े आज़म कहते हैं। बड़े आज़म कॉन्टिनेंट्स जैसे एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऐसे कॉन्टिनेंट्स जो ज़मीन जहाँ पे कंट्रीज़, ज़मीन जहाँ पे लोग रहते हैं। एंड द ह्यूज वाटर बॉडीज़ आर कॉल्ड द ओशन। जो बहुत बड़ी ह्यूज बॉडी है पानी की, उसमें क्या आ जाता है? ओशंस, ओशन बेसिन्स आ जाते हैं। ऑल द ओशंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विथ वन अनदर। जो जितने भी दुनिया के ओशंस हैं, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। हम मैप पर देखेंगे। अभी हम मैप पर दिखाएंगे आपको। कनेक्टेड विद वन अनदर, लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड, फिगर 5.1। नेक्स्ट पेज पे हम मैप देखेंगे और ऑल द लैंड masses कनेक्टेड विद वन अनदर। ऑल द ओशंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद वन अनदर, लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड, फिगर 5.1। और ऑल द लैंड masses कनेक्टेड विद वन अनदर। आप देखोगे कि जो ओशंस हैं वो तो कनेक्ट हैं, तो आप मैप देख के बताएं कि क्या लैंड masses भी कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। जो लेवल है वाटर का, पानी का, समंदर में सी वाटर का, ये सब जगह सेम है। एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी। जो एलिवेशन है, जो कहीं पे ज़मीन उठी हुई है, ऊपर है, वो मेजर कहाँ से होती है? वो मेजर होती है सी लेवल से, विच इज़ टेकन एज ज़ीरो, जिसे हम एज ए ज़ीरो लेवल मानते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये है हमारा वर्ल्ड मैप। ये देखिए, ये पैसिफिक ब्रॉड करके मैं दिखाती हूँ आपको। ये पैसिफिक ओशन है, ये फिर आ जाता है अटलांटिक ओशन, ये वाला पोर्शन, फिर आ जाता है साउदर्न ओशन, ये आ जाता है आर्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, और ये आ जाता है इंडियन ओशन, और यहाँ पे आ जाता है ये पैसिफिक ओशन। एक बार मैं आपको फिर बता देती हूँ, यहाँ पे है पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन। जो ये पैसिफिक ओशन है और ये पैसिफिक ओशन है, अगर हम अर्थ को गोल करेंगे तो ये साइड और वो साइड ये आपस में मिल जाएंगी, तो ये पैसिफिक का आधा ओशन है और ये आधा वाला है। तो ये जो है ये अटलांटिक ओशन है, ये साउदर्न ओशन है, ये इंडियन ओशन है, और ये आर्कटिक ओशन है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।